Good morning and welcome to session 2021 and 22। इस बार 7th क्लास के लिए जो लास्ट ईयर बुक थी वही सेम रिव्यू द कल्चर। जैसा कि आप सबको पता है कि जो एसएसटी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स कौन सा जो लास्ट ईयर थे वही हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सिविक्स। हिस्ट्री मतलब जो भी इतिहास पुराने समय में हुआ, जो जियोग्राफी इज़ कोरिलेट विद द लोकेशंस एंड सिविक्स मतलब ये होता है ट्रेडिशनल के बारे में और भारत में क्या क्या रूल्स वगैरह सोशल वर्क वगैरह क्या क्या होते हैं उस बारे में। आज मैं आपको सेकंड यूनिट इसका जियोग्राफी का करवाऊँगा। चैप्टर 10 आवर एनवायरमेंट्स। Just go through on page number 63. पेज नंबर 63 चैप्टर 10 से स्टार्ट होगा। इसका न्यू बुक बनेगा। इसका नोटबुक नया बनाना है। जियोग्राफी, हिस्ट्री और सिविक तीनों का अलग अलग नोटबुक बनेगा। और जियोग्राफी आवर एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण किस तरह होता है। एनवायरनमेंट मतलब कि क्या क्या नेचुरल एंड सोशल सिस्टम इसमें होता है। आवर एनवायरनमेंट इज ए सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन नेचुरल सिस्टम एंड सोशल सिस्टम। आवर ह्यूमन नीड्स आर डिपेंड ऑन द biophysical environment which is governed by set of sovereign immutable law. This will enable to make a rational and appropriate use of environment resources for suitable development. इसका मतलब है जो अपना जो वातावरण है और अपना एनवायरनमेंट है वो किससे बना हुआ होता है। ये एक इंट्रैक्शन है, को रिलेट होता है किससे, नेचुरल सिस्टम से। नेचुरल कैसे हो गया, जैसे ऑक्सीजन है जो अपन सांस लेते हैं ये नेचुरल हो गया। पहाड़ है, नदियाँ हैं, ये सब नेचुरल। सोशल सिस्टम हमारा कल्चर किस तरह रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आवर ह्यूमन नीड्स आर डिपेंड ऑन द बायोफिजिकल एनवायरनमेंट। और अपनी जो ह्यूमन नीड्स है वो किस पर डिपेंड होती है, बायोफिजिकल एनवायरनमेंट में। इस पर कुछ भी रूल्स वगैरह जो ह्यूमन बॉडी के लिए डेवलपमेंट के लिए उपयोग होता है। दी वर्ड एनवायरनमेंट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायर मीन्स सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब चारों तरफ जो वातावरण होता है। एंड मेंट मीन्स एक्शनिंग। दी टर्म एनवायरनमेंट इटोमोलॉजिकल मीन्स सराउंडिंग। ये जो वर्ड है एनवायरनमेंट, ये वर्ड कहाँ से पैदा हुआ है, ये एक फ्रेंच वर्ड एनवायर का मतलब हुआ है। एनवायर मतलब सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग अपने चारों तरफ किस तरह का वातावरण एटमॉस्फियर होता है उसके बारे में जानकारी होती है। और मेंट मीन्स होता है एक्शन। एनवायरनमेंट सराउंडिंग एक्शन, जिसको साथ में कंबाइंड करके होगा उसका मीनिंग होगा सराउंडिंग। अपने साथ में आसपास का वातावरण कैसा होता है उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। जियोग्राफी डील्स विथ वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। इसका Geography deals with the various components of the environment. It also studied the interrelationship between human being and their environment. On the basis of origin, the geographical elements can be broadly classified into two groups: natural elements and human-made elements. ये बोलते हैं जो जियोग्राफी जो डील करता है वो वेरियस कंपोनेंट के साथ में डील होता है एनवायरनमेंट में। ये एक तरह का जो रिलेशन होता है ह्यूमन बीइंग मतलब मनुष्य जीवन किस तरह अपने इस वातावरण में जीने के लिए क्या क्या सेगमेंट्स यूज करता है उस बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और इसके ओरिजिन बेसिस पे मतलब जहाँ से क्रिएट हुआ है उस बेसिस के आधार पर जियोग्राफी एलिमेंट क्लासिफाइड जो हुआ है वो मेनली टू ग्रुप से क्लासिफाइड हुआ है। नेचुरल एलिमेंट्स एंड ह्यूमन मेड एलिमेंट। नेचुरल मतलब जैसे रिवर, नेचुरल में क्या क्या आ जाएगा आपके, इसमें आ जाएगा
नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक रूप से, जैसे रिवर, माउंटेन, ETC बहुत सारे चीज़ें होती है। ह्यूमन मेड एलिमेंट मतलब जो आदमी के द्वारा बनाया गया है, उसको ह्यूमन मेड एलिमेंट बोलते हैं। जैसे आदमी के द्वारा क्या बनाया गया है, मशीन्स। जो भी मशीन्स है वो कभी नेचुरल नहीं होती है, मशीन्स आर ह्यूमन मेड। दी नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड द बायोटेक एंड एबायोटेक कंपोनेंट। नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है वो किससे बना हुआ होता है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटेक एंड एबायोटेक कंपोनेंट्स। बायोटेक मतलब ऐसे कुछ सेगमेंट्स जो सजीव होते हैं, मतलब जो एलाइव होते हैं। इसको आप एलाइव एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। जैसे प्लांट्स में भी एलाइव होते हैं। एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स, जो आप इसमें कर सकते हो। प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब चीज़ें एक उसको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इन सब को जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, जिसको O2 भी बोलते हैं। While environment consists of physical components of environment, namely air, water, land, और ये जो कुछ एबायोटिक एनवायरनमेंट जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे हवा है, पानी है, ज़मीन है, इन सब चीज़ों से मिलके ये एक बायोटिक और एबायोटिक एनवायरनमेंट बनता है। बट बोथ आर द नेचुरल, ये भी नेचुरल है और ये बायोटिक भी नेचुरल है और बायोटिक भी नेचुरल है। ह्यूमन एनवायरनमेंट्स रेफर्स टू द एक्टिविटी एंड क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन एनवायरनमेंट जो डिपेंड करता है ह्यूमन की एक्टिविटी के ऊपर और उनके क्रिएशंस पे। क्रिएशन मतलब उनका इन्वेंशंस, क्या क्या वो इन्वेंट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट को बड़े रूप में। नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है वो कैसे बनता है, किसके थ्रू बनता है? दी नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब अर्थ में जो पृथ्वी है, जो लास्ट ईयर हमने क्लास 6 में पढ़ा था, ये एक पृथ्वी किससे होती है? कुछ लेयर्स से बनती है। ये एक पृथ्वी की एक क्या होती है, जिसको क्या बोलते हैं? लेयर्स। ये मेन 4 लेयर्स से इसका रिलेशंस होता है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। बहुत ही ईजी है, ये आपको याद रखना है। नंबर भी 1, 2, 3 एंड लास्ट वन 4। अब हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर। अब जैसे कि नाम है लिथोस्फीयर, मतलब सबसे ऊपरी सतह, सरफेस, जिसको आप क्या बोल सकते हो? सरफेस। दी सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक्स फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, सरफेस, और जो पहाड़ों से और पत्थर, जो पृथ्वी के जो होता है चट्टान या पहाड़ी पत्थरों का बना हुआ होता है, उसको लिथोस्फीयर बोला जाता है। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं वो कौन सी लेयर पे हो गया? ये सरफेस ऑफ द अर्थ हो गया। दी वर्ड लिथो मीन्स रॉक। लिथो मतलब क्या होता है? रॉक। रॉक मतलब स्टोन, पत्थर। और स्पेयर मीन्स होता है, दी स्पेयर मीन्स डोमेन। सो द टर्म लिथोस्फीयर कैन बी डिस्क्राइब ऑफ द रॉक स्पेयर, और इसको रॉक स्पेयर बोलते हैं। एक सतह, स्पेयर्स मीन्स एक सतह और या एक स्पेसिफिक जगह। लिथोस्फीयर हैज एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर्स। द एवरेज थिकनेस इज मोर इन द कॉन्टिनेंट एज कंपेयर टू द ओशियंस। वी अलाइव ऑन द हार्ड आउटर शेल ऑफ द अर्थ। ऑल विजिबल लैंडफॉर्स विच इंक्लूड द माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एट्सेट्रा आर द पार्ट्स ऑफ। ये एग्जाम्पल है लिथोस्फीयर। ये 100 किलोमीटर तक की पतली एक थिकनेस की परत होती है। एवरेज है ये, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 100।
किलोमीटर, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ उससे नीचे की जो 100 किलोमीटर तक जो परत होती है इसको लिथोस्फीयर की परत कहते हैं। इसकी जो 100 किलोमीटर नीचे नहीं, मतलब इसकी जो थिकनेस है वो लेयर की जो थिकनेस होती है वो 100 किलोमीटर तक काउंट होती है। और इसमें माउंटेन है, प्लेचू है, प्लेन्स है, समतल जगह है, ये सब इसमें काउंट होता है। लिथोस्फीयर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन बींग्स पीपल नॉट ओनली बिल्ड देयर हाउसेज ऑन इट, मोस्ट ऑफ द फूड सप्लाई ऑल्सो कम फ्रॉम द स्फीयर ऑल्सो। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो होती है, और इसके अंदर पीपल जो आदमी ह्यूमन बॉडी होती है वो सिर्फ घर नहीं बनाता है, जबकि बहुत सारी फूड सप्लाई के लिए भी ये स्फीयर काम आता है। इसको लिथोस्फीयर कहा गया है और ये पहली परत है। आज के लिए मैं इतना ही आपको पढ़ाऊँगा और आपके होमवर्क के लिए इसका छोटा सा चैप्टर है वार्म अप, आपको ये करना है, ये आपके होमवर्क में है। थैंक यू।